या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाशक्ति पीठों के और द्वादश ज्योतिर्लिंगों के इस महासम्मेलन में आए हुए पूजनीय सभी महापुरुष, संतों, महंतों, आदरणीय पंडित पुरोहितों, अर्चकों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी के हृदय में विराजमान माँ भगवती, भद्रकाली और सदाशिव भोलेनाथ को नमन करता हूं। और इस आयोजन को आयोजित करने वाले श्री रमन त्रिपाठी जी के माध्यम से जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सभी के दुर्लभ दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला है, ये बड़े हर्ष का विषय है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा ये जो भव्य आयोजन किया गया है, ये सभी बधाई के पात्र हैं, ये सभी शोभा के पात्र हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये निश्चित रूप से इस धर्म की जो ये धर्म संसद द्वारा जो जलाई है, ये पूरा प्रकाश पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। हिंदू धर्म का प्रकाश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगा। श्री ध्यानुभक्त के अवतार, श्रीधर के अवतार, ये हमारे श्री रमन जी, इनका मैं हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने जिस प्रकार हम सबको यहाँ एकत्रित किया है, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इनको देख करके, इन महापुरुष को देख करके मुझे श्री लाल बहादुर शास्त्री की याद आती है। उन्होंने एक नारा दिया था इस देश के लिए, जय जवान जय किसान। और यहाँ इनको देख करके एक अनुभूति होती है और यहाँ से एक नारा दिया जाना चाहिए, जय सनातन धर्म विज्ञान। बोल सनातन धर्म की, बोल हिंदू धर्म की। धार्यते अनेन इति धर्मा, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। मन, वचन और कर्म से जिसका पालन किया जाए वही धर्म है, वही सनातन है, वही अजर है, अमर है, हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म उदार चरित्र धर्म है। यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम इस आधार पर पूरी मानवता का कल्याण करते हैं, पूरी मनुष्यता का सम्मान करते हैं। हम सबसे उज्जवल सर्वश्रेष्ठ धर्म हमारा हिंदू धर्म है। और ये हिंदू धर्म के जितने भी यहाँ हमारे महापुरुष आए हैं, यह एक दिव्य और भव्य समागम है जो सबने इनका आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है, इसका बहुत ही भविष्य में प्रकाश फैलेगा। और ये जो धर्म है, धर्म की धारणा है, मनुष्यता के कल्याण की जो धारणा है, हिंदू धर्म में सारे प्राणी मात्र की, सारे वनस्पति की, सारे विश्व के कल्याण की कामना हम करते हैं। और इनके हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने, और जो हमारे इस धर्म की अनुभूति की है, उसको मंदिरों के माध्यम से साकार रूप दिया है, मूर्त रूप दिया है। मंदिर हमारे चिंतन के, हमारे ध्यान के केंद्र हैं। हमारे पास एक ऐसी शक्ति रही है, वैसे तो भगवान कण कण में विद्यमान है। हमारे महापुरुषों के पास, हमारे मनुष्यों के पास, तपस्वियों के पास ऐसी शक्ति रही है कि वे पत्थर में भी भगवान के दर्शन करते थे, पत्थर को भी पूजते थे और उसमें प्राण देखते थे। आज ये हमारे शक्तिपीठ, आज ये हमारे मंदिर आज भी पावर के केंद्र हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। इनसे जो ऊर्जा हमें मिलती है, समाज को जो ऊर्जा मिलती है, वह निश्चित रूप से पूरे समाज का मार्गदर्शन करती है। और हम यहाँ जितने भी लोग इस सभा में, धर्म संसद में बैठे हैं, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इस ऊर्जा को पूरे समाज में फैलाएं।
क्योंकि हम परमात्मा के सबसे नज़दीक के लोग हैं, शक्ति के सबसे नज़दीक बैठे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म सबसे अधिक बनता है। हमें इन शक्तिपीठों से कुछ समाज को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, कुछ आंदोलन चलाने होंगे, जैसे नशा मुक्ति का अभियान। हम सबको नशा मुक्त होकर के इस समाज को नशा मुक्त बनाना है, तभी हम तपस्या कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे। और इसी प्रकार मंदिरों के द्वारा मेडिकल कैंप, स्वास्थ्य कैंप और अनेक तरह के कैंप लगाए जाने चाहिए, जिससे समाज का भला हो सके। और विशेष रूप से जो लोग कन्या पूजन करते हैं, नवरात्रों में विशेष रूप से करते हैं, उन सभी से प्रार्थना करें कि वे कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संकल्प लें। और कन्याओं की स्थिति आज समाज में बड़ी निर्दयी साबित हो रही है। कभी अगर उनको शक्तिशाली बनाएंगे, गरीब कन्याओं के भोजन की व्यवस्था करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको मंदिरों की तरफ से शिक्षाएं प्रदान करें, तभी नारी जाति का सम्मान होगा। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष शक्तिशाली बनेगा, इनको अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छा स्वास्थ्य दे करके। यही माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में, माँ काली की शक्ति के रूप में, झांसी की रानी के रूप में भारत का नेतृत्व करेंगी। ये ऐसा समाज निर्मित करें कि शक्ति की पूजा हम तभी सार्थक कर पाएंगे, व्यवहारिक कर पाएंगे, जब हम मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। दूसरा, मंदिरों का हम अच्छा प्रबंधन करें। हम जिस भी स्थान पर रहते हैं, शक्तिपीठों में रहते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में रहते हैं, या जिस भी स्थान पर हम रहते हैं, उन सब का एक मंदिरों का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ताकि आने वाले भक्तों को आनंद प्रदान कर सकें, अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। सबसे पहले हमें अपने मंदिर टीम को अच्छी व्यवस्था वाले, मंदिर कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी है हिंदुस्तान में, उनकी देखरेख भी करनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी व्यवस्था वाले मंदिर हैं, वहाँ अपने भक्तों को, अनुयायियों को, अपने टीम के व्यवस्थापकों को दर्शन करवाएं, और वहाँ से जो कुछ भी सीखा जा सकता है हमें सीखना चाहिए। और अपने मंदिर में अपने आकर के उन चीज़ों को वहाँ लागू करना चाहिए। मंदिर में विशेष रूप से लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाने चाहिए। मंदिर में लाइन इत्यादि की व्यवस्था के लिए डायरेक्शन बोर्ड लगाए जाने चाहिए। ये मैं छोटी छोटी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, तभी हम इस हिंदू धर्म को पूरे विश्व में फैला पाएंगे। हम अपने मंदिरों को संवार पाएंगे, सजा पाएंगे, उनका स्वागत कर पाएंगे। इसमें ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हम हेल्प ले सकते हैं। उसमें अच्छी साफ सफाई मंदिरों की आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, वहाँ कितनी साफ सफाई की व्यवस्था मिलती है, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि धर्म में भी उसी प्रकार की साफ सफाई और अच्छे तरीके से दिखाई दे। वहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट इत्यादि भी बहुत अच्छे साफ सुथरे हों। चलो फूड के बारे में, भोजन के बारे में, जब भोजन में भक्ति मिलती है तो प्रसाद बनता है, जब जल में भक्ति मिलती है तो चरणामृत बनता है, और जब संगीत में भक्ति मिलती है तो संकीर्तन बनता है, और जब दिव्य आत्मा में भक्ति मिलती है तो वो सभी लोग महात्मा, आप जैसे लोग महात्मा बनते हैं, संत बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। सभी लोग से प्रार्थना है कि मंदिरों में जो प्रसाद की व्यवस्था अच्छे से की जाए, सभी श्रद्धालुओं के लिए जो भी हम कर सकते हैं किया जाए। और मैं यहाँ आए हुए सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा मैं मंदिर के परिचय बताना चाहता हूँ आपको। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कुप भद्रकाली मंदिर, झांसा रोड, कुरुक्षेत्र, माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। वहाँ माँ सती का दाएं टखना, राइट एंकल गुल्फ विराजमान है, और वहाँ
ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी इसी ऐतिहासिक शक्तिपीठ में हुआ। और महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सहित वहाँ पूजन किया और वहाँ पर मनोकामना विजय कामना होने के पश्चात महाभारत युद्ध में वहाँ पर घोड़ा दान किया गया। आज भी ऐसी मान्यता है, आज भी लोग वहाँ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तत्कालीन महामहिम सर्व श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी माँ के दरबार में आई और उन्होंने भी माँ को चांदी के घोड़े अर्पित किए। इसी प्रकार वहाँ पर तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी आए और उन्होंने भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए वहाँ पर चांदी के घोड़े अर्पित किए। श्री रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का भी वहाँ स्वागत किया गया। इसी प्रकार हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी वहाँ आए और उन्होंने भी वहाँ चांदी के घोड़े अर्पित किए। वो कुरुक्षेत्र एक पावन स्थल है। गीता में भी कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का से पांडव से किम कुरुवत संजय। वो महाभारत की धरती है, महाभारत के नाम से जानी जाती है, लेकिन वो नेगेटिव था महाभारत। उसमें से जो गीता रूपी अमृत निकला वो पूरे विश्व के लिए एक वरदान है। वो जीवन जीने की कला सिखाता है। गीता हमारा सर्वमान्य ग्रंथ है, सभी धर्म उसका सम्मान करते हैं। मैं यहाँ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आए हुए हमारे डॉक्टर M.K. मोदगिल जी यहाँ मेरे साथ आए हैं और वह वहाँ कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के शुभ अवसर पर एक 9 और 10 दिसंबर को एक देवभूमि के वहाँ कार्यक्रम रखा है शक्तिपीठों के सम्मेलन का। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ और वहाँ आना जाना रहना खाना पीना सभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि माननीय श्री M.K. मोदगिल जी यहाँ मेरे पास हैं, उन आपसे संपर्क करेंगे और जो भी अपना नाम लिखाएगा उनका हम स्वागत करेंगे, उनकी सभी व्यवस्थाएं करेंगे। अब मैं माननीय श्री रमन त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम को, लक्ष्मी नारायण जी को, श्रीकांत जी को सम्मानित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस भव्य आयोजन को आयोजित किया। उनके प्रति एक बार फिर साधुवाद। उनकी यश कीर्ति दैदीप्यमान सूर्य की तरह पूरे नक्षत्र में फैले, पूरे लोक में फैले और वो इसी प्रकार हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ाते रहें। बोल सनातन धर्म की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, सब संतों की, सब पंडित पुरोहितों की, सनातन धर्म के सब सेवकों की। बोल जय माता की, जय माता की, जय माता की।